नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के DRDO द्वारा बनाए गए नाग, ध्रुवास्त्र और SNT में क्या डिफरेंस है, उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जहाँ तक बात इस टॉपिक के पिक करने को लेके, तो जो एक छोटा सा कन्फ्यूजन है वो नाग मिसाइल को लेके है, जिसको हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो नाग मिसाइल की बात करते हो तो ये एक प्योरली एंटी टैंक मिसाइल है। इसमें दिया गया है IAR सीकर, और ये जो IAR सीकर है लेस है चार्ज कपल डिवाइस से, जो कि इस्तेमाल करता है फोकल पैनल एरे का। और इस एरे की वजह से ये टारगेट की जो सराउंडिंग है उसकी पिक्चर बनाने में सक्षम होता है, और जिसकी वजह से टारगेट को डिफरेंशिएट कर पाता है बैकग्राउंड के टेम्परेचर से। तो यहाँ पे IAR सीकर प्लस जो चार्ज कपल डिवाइस है वो दिया गया है। जो दूसरा मेन डिफरेंस है वो ये है कि नाग को एक शॉर्ट डिस्टेंस कवर करनी है, तो यहाँ पे जो उसका प्रोपल्शन फ्यूल होगा उसको कुछ इस तरह से बनाया गया है। मतलब वहाँ पर सॉलिड कंपोनेंट की मात्रा है उसमें जरूर चेंज किए गए होंगे, ताकि वो एक पर्टिकुलर जो पिचअप रेट है वो अचीव कर सके, क्योंकि इसको एक छोटी सी दूरी तय करनी है। और उस छोटी सी दूरी तय करने के लिए आपको किसी भी जो 2 वे डेटा लिंक है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये दूरी तय की जा सकती है तकरीबन 19 सेकंड में, जो कि 4 किलोमीटर की दूरी है। और यहाँ पे जो सीकर लगाया गया है नाग में, उस सीकर की रेंज अप टू 4 किलोमीटर है। मतलब एक बार आपने टारगेट को लॉक कर दिया, मतलब लॉक ऑन बिफोर लॉन्च, तो ये टारगेट पे जाके हिट करेगी। चाहे आपका टारगेट हो मूव भी कर रहा होगा तब भी हिट करने में सक्षम होगी। और वो कैसे करेगी? अगर आपका टारगेट मूव कर रहा है और जिस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम से, यानी कि कंपास से, जो कि आमतौर पे आपके नेमिका प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, तो उस कंपास ने जो एक रे है, बीम है, वो छोड़ी होगी, और उस बीम के कैद में आपका एनिमी होगा। तो जहाँ जहाँ एनिमी मूव करेगा तो वो जो बीम है और उस बीम को फॉलो करेगा आपका नाग मिसाइल। तो टेक्निकली अगर टारगेट मूव करता है तब भी हिट कर दिया जाएगा, अगर एक बार लॉक हो गया है तो। यानी कि लॉक ऑन बिफोर लॉन्च यहाँ पे प्राइमरली काम करने वाला है। लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च की जो आपको आवश्यकता है वो नहीं पड़ेगी। सो ये होगा आपका नाग मिसाइल। मतलब एक बार आपने फायर कर दिया तो आपको उसको गाइड करने की आवश्यकता नहीं है। ये फायर ही तब किया जाएगा जब टारगेट है वो लॉक कर लिया जाएगा तब। और टारगेट को लॉक ऑन कर रहा होगा आपका कंपास सिस्टम, यानी कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, और उसकी बीम को फॉलो करेगा नाग। सो यहाँ पे आपको टेक्निकली RF डेटा लिंक की जो आवश्यकता है वो नहीं है। बात करोगे हेलिना की, तो हेलिना में क्या हो रहा है कि जो रेंज है वो बढ़ रही है। अगर रेंज आप बढ़ा रहे हो तो आपके रॉकेट मोटर में फ्यूल की मात्रा है वो भी आपको बढ़ानी पड़ेगी, जो कि नाग के कंपेयर में इम्प्रूव किया गया है। और आपने रेंज बढ़ा दी है, स्ट्राइक रेंज, तो जो सीकर है उसकी भी रेंज आपको बढ़ानी है, क्योंकि वहाँ पे भी जो सीकर है वो IAR सीकर है। तो हेलिना में भी जो सीकर है, यानी कि ध्रुवास्त्र में, उसकी रेंज बढ़ाई गई है, जो कि सीकर की रेंज तकरीबन 8 किलोमीटर के अराउंड है। मतलब 8 किलोमीटर तक जो सीकर है वो लॉक ऑन बिफोर लॉन्च करने में सक्षम है। एक बार आपने लॉक कर लिया तो आप फायर करके भूल जाओ, वो हिट करेगा ही करेगा। लेकिन ये केस कभी कभी फेल हो जाता है अगर जो आपका वेदर है वो वेदर खराब हो गया और टारगेट आपने पहले लॉक किया हुआ था और वो चल पड़ा टारगेट की तरफ। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप तुरंत ही कंट्रोल ले लोगे, क्योंकि यहाँ पे हेलिना में जो RF डेटा लिंक है, यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी डेटा लिंक, वो दिया गया है। और ये 2 वे कम्युनिकेशन डेटा लिंक है। मतलब एक रास्ते से मिसाइल को जो कमांड है वो दे पाओगे, और दूसरे रास्ते से जो भी मिसाइल का सीकर है वो देख रहा होगा, वो जो भी देख रहा होगा वो आपको भेज रहा होगा। तो यहाँ पे हेलिना में ये जो RF डेटा लिंक है वो देना जरूरी था। वो इसलिए था कि आपको एक लंबी दूरी तय करनी है, और वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि जो IAR सीकर है उसकी विजिबिलिटी को लेके कोई इशू हो सकता है। तो उस केस में जो गाइडेंस है वो आप दे पाओगे RF डेटा लिंक की वजह से। तो यहाँ पे जो आपका हेलिना है वो नाग ही है, लेकिन यहाँ पे क्या ऐड कर दिया गया है, जो RF डेटा लिंक है वो प्लस जो फ्यूल की मात्रा है वो बढ़ा दी गई है। हालांकि हेलिना में जो पिचअप रेट है वो उस तरह का रिक्वायर्ड नहीं है जिस तरह का नाग में है। और एक ये भी कारण है कि जो नोजल की शेप है वो चेंज की गई है। वहीं पे हेलिना में जो प्रोपेलेंट है उसको बनाया गया स्मोकलेस। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर जो सीकर की रेंज है लॉक ऑन बिफोर लॉन्च वो 8 किलोमीटर तक भी है, तो आप उससे भी आगे जाकर 10 किलोमीटर तक जो भी आपके RF डेटा लिंक है उनकी हेल्प से मिसाइल को गाइड कर पाओगे। तो ये तो बात हो गई 8 से 10 किलोमीटर के बीच की। उससे आगे बढ़ोगे तो जो आपके IAR सीकर हैं वो इफेक्टिव नहीं होते हैं, उनकी जो पावर रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है, लेकिन जो आपको रेंज है वो तो आगे लेके जानी है। तो एक ऐसा सीकर चुना गया जिसको एक लंबी दूरी के बाद एक्टिवेट किया जा सके, और वो अपनी ही बीम छोड़े और अपनी बीम को रिसीव करे। मतलब वो जो सीकर हो एक्टिव सीकर हो। और इसी वजह से जो आपका सैंट मिसाइल है उसमें MMW सीकर लगाया गया है, जो कि W बैंड बेस्ड सीकर है। अब जब इसमें आपने लगा दिया है MMW सीकर, तो अब ये पर्टिकुलरली कोई एंटी टैंक मिसाइल नहीं रह गया है जो कि एक पर्टिकुलर हीट को देख के उसके पीछे भागे। अब ये आपका हो गया है एयर टू ग्राउंड मिसाइल। मतलब जो इसका सीकर है वो किसी पर्टिकुलर एरिया को स्कैन करेगा, और उस एरिया में जो भी ऐसे टारगेट होंगे जो कि हीट एमिट कर रहे होंगे, तो ये उन सभी को हिट करने में सक्षम होगा आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे MMW सीकर को लगाने का जो मेन मोटिव है वो ये था कि एक लंबी दूरी ट्रैवल करने के बाद जब भी ये सीकर ऑन करेगा तो इसके रेजोल्यूशन को लेके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये अपने ही जो वेव्स हैं वो छोड़ेगा ग्राउंड पे और उस पूरे ग्राउंड को स्कैन कर लेगा, और जहाँ से भी हीट रेडिएट हो रही होगी तो ये उनको लॉक कर सकता है।
तो यहाँ पे जो MMW सीकर है उसकी जो रेंज है वो 3 किलोमीटर के अराउंड है, जिसके बारे में मैं कई बार बात कर चुका हूँ कि MMW की जो रेंज होती है वो कम होती है लेकिन जो रेजोल्यूशन होता है वो हायर होता है। तो ये काम कैसे करने जा रहा है कि अगर आपने एक बार फायर कर दिया उसके बाद जो गाइडेंस है वो आप दोगे 2 वे डेटा लिंक से, क्योंकि यहाँ पे भी जो RF डेटा लिंक है वो दिए गए हैं। उस गाइडेंस के बाद जैसे ही आपने टारगेट के नज़दीक पहुंचेगा 3 किलोमीटर नज़दीक, तो इसका जो मिलीमीटर वेव सीकर है वो ऑन हो जाएगा। उसके ऑन होने के बाद वो अपनी ही जो वेव है वो छोड़ना शुरू करेगा ग्राउंड पे, मतलब वो ग्राउंड को स्कैन करना शुरू करेगा और वो जो भी देख रहा होगा वो आपको भेजेगा डेटा लिंक के थ्रू। और फिर आप क्या करोगे, उन सभी ही टारगेट में से जो भी आपके एडवर्सरी होंगे उनको आप एलिमिनेट कर दोगे। तो यहाँ पे ये दोनों में काम करने वाला है, यानी कि लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च और लॉक ऑन बिफोर लॉन्च। जहाँ तक बात है लॉक ऑन बिफोर लॉन्च की, तो एक लिमिटेड रेंज तक ही ये लॉक ऑन बिफोर लॉन्च पे काम करने जा रहा है। सो ये हीट टारगेट को तो पकड़ेंगे ही, और जो हीट टारगेट नहीं भी हैं और मेटालिक हैं तो उनको भी पकड़ने में सक्षम है, क्योंकि जो उनकी वेवलेंथ होती है वो काफ़ी छोटी होती है जो कि आमतौर पर मेटल से रिफ्लेक्ट होती है। तो हीट के साथ साथ जो नॉन हीट टारगेट हैं ये उनको भी आपको दिखाएगा। सो इसीलिए आप इसको पर्टिकुलरली एंटी टैंक मिसाइल नहीं कहोगे, क्योंकि ये आपको हेल्प करने जा रहा है हर तरह के टारगेट को हिट करने में। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि नाग और हेलिना को आप एंटी टैंक मिसाइल कह सकते हो, लेकिन जो आपका SANT है वो एक एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। वो किसी भी हिट टारगेट को पिक कर सकता है, चाहे वो किसी भी नंबर पर रेडिएट कर रहा हो। सो ये कुछ की डिफरेंस है इन तीनों सिस्टम्स में। होपफुली मैंने क्लियर कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।